और हॉट सीट पर चलते हैं, वो है सारण लोकसभा, जहां से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। सामने है राजीव प्रताप रूडी, 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उनके सामने रोहिणी आचार्य उतरी हैं। और जब से रोहिणी आचार्य का ऐलान हुआ है तब से वो बीजेपी के बड़े नेताओं, बिहार के जो बड़े नेता हैं, उनके निशाने पर हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे बिहार प्राइड की लड़ाई बता दिया था और कहा था कि जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड में से किसी एक को चुनना है। सम्राट चौधरी भी तंज कस चुके हैं, एक तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था उनका, और उन्होंने ये भी कहा था कि लालू जी ने 2 बेटे और 2 बेटियों को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है, देखते हैं हमारी बची हुई 5 बहनों को कब चुनाव मैदान में उतारते हैं लालू जी। तो लगातार आप देखिए रोहिणी आचार्य जब से पंकज जी उतरी हैं वो निशाने पर हैं और चुनाव दिलचस्प है, जाहिर सी बात है। तो आप इसको जो बयान आ रहे हैं उनके खिलाफ, उसको जो परिवारवाद की बात कही जा रही है उसको, और जो वहाँ चुनाव चल रहा है उसको लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से परिवारवाद बिहार में किस तरीके से मुद्दा बना हुआ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कल जमुई जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला जी। परिवारवाद पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि जमुई में जो प्रत्याशी खड़े थे वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, दिवंगत नेता रामविलास पासवान, और साथ ही साथ चिराग पासवान के बहनोई भी। तो शायद ये बोलना जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए सहज भरी स्थिति। फिर उसके बाद उसके वीडियो क्लिप कटते हैं, वहां लोकल वायरल होते हैं। और आप इस बात को समझ रहे हैं। अब आप आ जाइए सारण में। सारण में जब रोहिणी आचार्य को उतारा गया तो उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक हुई, जहां तक रोहिणी आचार्य का सवाल है तो रोहिणी आचार्य ट्विटर पे लंबे समय से एक्स पर वो एक्टिव रही, वो लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करती रही हैं। उनका नाम तब भी आया उन्होंने जब अपने पिता को किडनी दी, और उसके बाद उनको लेकर के बहुत तरह की बातें होने लगी कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे, और ये बात एनडीए के घटक दल भी बोल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी भी बोल चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या वो राजीव प्रताप रूडी को हरा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, राजीव प्रताप रूडी पिछले 10 साल से सांसद हैं, और अभी तक आप इतिहास को पलट करके देखें तो राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद से जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी राबड़ी देवी से भी नहीं हारे जी। लालू प्रसाद के किसी रिश्तेदार से नहीं हारे हैं राजीव प्रताप रूडी। ऐसे में लालू प्रसाद की बेटी क्या उन्हें हरा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप दोनों के प्रोफाइल को देखें। देखिए, राजीव प्रताप रूडी पिछली बार भी लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को हराए, उससे पहले राबड़ी देवी को हराए। अब सवाल यह उठता है कि आरजेडी कैंप में आप बात करें तो आरजेडी कैंप सारण को लेकर के बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है इस बार कि ये सीट तो हमारा है। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस सच्चाई में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि राजीव प्रताप रूडी की भी अपनी लोकप्रियता है, अपनी फैन फॉलोइंग है, और वो 4 बार सांसद रहे जी। आप ये जान लीजिए। सवाल ये उठता है कि 4 बार जीते हैं राजीव प्रताप रूडी, और लालू प्रसाद भी 4 बार जीते हैं। तो रिकॉर्ड राजीव प्रताप रूडी के भी नाम है और रिकॉर्ड लालू प्रसाद के भी नाम है, लेकिन रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं है लालू प्रसाद के खिलाफ या राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार क्या रिकॉर्ड राजीव प्रताप रूडी ही तोड़ेंगे या उनको हरा करके रोहिणी आचार्य तोड़ेंगे? क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, सिंगापुर में एक बैंक में एमडी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई की है, अमेरिका में रही हैं, सिंगापुर में रही हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और किडनी देने के बाद एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि एक बेटी ऐसी भी है जो अपने बाप के लिए, शादीशुदा बेटी, वो अपने पिता के लिए किडनी भी डोनेट कर। लेकिन इसके इधर आइए तो राजीव प्रताप रूडी भले ही कुछ समय से मंत्री ना हो, मोदी कैबिनेट में वो मिनिस्टर ना हो, लेकिन राजीव प्रताप रूडी तो वाजपेयी कैबिनेट में मिनिस्टर जी। वो बड़े नेता उस समय से थे, अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, जहाज में चलाते हैं। हाँ, और पायलट भी हैं, कमर्शियल पायलट भी हैं, एएन कॉलेज में प्रोफेसर थे, पंजाब में उनकी चंडीगढ़ में पढ़ाई हुई है, वहां भी उनकी छात्र संघ में उन्होंने नेतागिरी की है, हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छा बोलना जानते हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत सारी बातें।
तो क्या अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो बड़े पर्सनालिटी का क्लैश है वहां, उसमें कौन आगे बढ़ता है, ये तो देखना दिलचस्प। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि वहां कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि 10 साल से ये हैं तो निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी हो, वो हर सीट पे होता है जहां पे 10 साल से कोई होता है। लेकिन प्रो मोदी भी इनकम्बेंसी हो सकता है, क्योंकि अगर मोदी को कोई तीसरी बार पीएम बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें पीछे चली जाएंगी। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि सारण को लेकर के बिहार में चर्चा बहुत है, पूर्णिया को लेकर के बिहार में चर्चा बहुत है। पूर्णिया पप्पू यादव की वजह से चर्चा में बहुत है, वो लालू प्रसाद को जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ सारण इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां लालू प्रसाद की बेटी मैदान में उतरी, और दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हैं वो पूर्व मंत्री हैं, वो भी लोकप्रिय नेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां पर क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसलिए सारण भी हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। अब रोहिणी ने एंट्री जरूर किया, एंट्री किया है, लेकिन रोहिणी क्या इसको जीत में तब्दील कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में बड़ा तबका एंटी यादव गोलबंदी करके वोट करता है, उसमें अति पिछड़ा समाज आता है। और यही वजह है कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीतने में सफल रही थी। पर क्या इस बार भी ऐसा होगा, सवाल ये उठता है। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है तो उस लिहाज से आप देखें तो आप पाएंगे। लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन चुका है क्योंकि एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जो कि पायलट है, इंडिगो का विमान उड़ाते हैं, एएन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, चंडीगढ़ में पढ़ाई की है, और वाजपेयी कैबिनेट में मिनिस्टर, सामने भी पढ़ी लिखी रोहिणी और सामने भी पढ़ी लिखी एक 44 साल की महिला है जो कि लालू प्रसाद की सुपुत्री है, बिल्कुल दिलचस्प होगा। सिंगापुर के एक बैंक में एमडी रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती है। बिल्कुल दिलचस्प होगी, और जो भी फील्ड पर तो जनता सोचती है वो भी बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा।